अब थोड़ा सा इसमें हम इसी प्रोसेस में जब हम ये डेवलप कर ही रहे हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ जाएं। हमारे देश में सबसे पहले वैदिक काल में अर्थ शब्द का जो उल्लेख है वो कहां हुआ है? कहां हुआ है? वेदों में। और वेदों में उसको ये कहा गया कि अर्थ का मतलब होता है भौतिक पक्ष। पुरुषार्थ की बात है। किसकी बात है? पुरुषार्थ। तो आप लिखो, भारतीय दर्शन और भगवत गीता में, इंडियन फिलोसॉफी और भगवत गीता में, भारतीय दर्शन और भगवत गीता में, तो मजेदार है। देखो नोट्स बनेंगे ना, आप बाद में पढ़ोगे तो आपको इतना आत्मीय भाव आएगा, देवीय भाव आएगा अंदर, आपको लगेगा सब बढ़िया है। ठीक है, बस नोट्स में यही ताकत होती है। ठीक है, जो बच्चा रेगुलरिटी के साथ नोट्स बनाता जाता है, थोड़ा समय देके, समय लगता है इसमें, किसी को जल्दबाजी है तो सारथी उसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। लेकिन कोई आराम से जीवन में सोचता है कि मेरे पास आराम से 1.5-2 साल है, क्यों ना मैं ज्ञान अर्जित करके निकलूं, सिलेक्शन तो अपने आप ही हो जाएगा। भाई गीता ये कहती है कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करो, आप अपना सिलेक्शन के एफर्ट्स करो, सिलेक्शन हो जाएगा। नॉलेज ले लो, नॉलेज लेने के बाद आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा नहीं, और एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन होगा तो तनख्वाह आपको मिलेगी। भाई हम हमारी तनख्वाह ले रहे हैं आपसे, फीस हम वसूल कर रहे हैं, क्लियर है? लेकिन आप फीस दे रहे हो तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो, हमारी जिम्मेदारी बढ़ा रहे हो कि समय से हमारा कोर्स कराना, डिटेल में कोर्स कराना, बढ़िया कोर्स कराना। सब कुछ पैसे पर निर्भर करता है। ठीक, कल भी बता रहा था कि फिल्मों में देखो, जीवन में देखो, पति और पत्नी के क्लेश में देखो, समाज के व्यवहार में देखो, जहां भी देखो, सब जगह किसकी आवश्यकता है? पैसे की। लोग पैसे के चक्कर में रिश्ते भूल जाते हैं। पैसा इतनी जरूरी चीज हो गई। कभी कभी कोई बेचारा दार्शनिक कहता है कि पैसा बना ही क्यों, लेकिन पैसा जरूरी है। पैसे के बिना, मूल्य के बिना, पैसे के साथ एक शब्द जुड़ता है जिसको बोलते हैं मूल्य। क्या जुड़ता है? मूल्य। जो वस्तु जितनी मूल्यवान होगी, उस वस्तु को प्राप्त करने के एफर्ट उतने ही ज्यादा होंगे। और जो वस्तु जो गुड्स जितना सस्ता होगा और जितना फ्री होगा, उसके प्रति लोगों का भाव उदासीन हो जाएगा। उसके प्रति लोगों का भाव क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अब जैसे आप कहते हैं कि इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कुछ शब्द होते हैं, अर्थव्यवस्था जब पढ़ता है बच्चा तो सबसे पहला शब्द तो होता है पी। पी मतलब प्राइस। पहला शब्द क्या होता है? प्राइस। प्राइस का मतलब कीमत। प्राइस का मतलब मूल्य। इकोनॉमी में प्राइस दो चीजों पर डिपेंड होते हैं, एक होता है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। डिमांड और सप्लाई, और ये तीनों चीजें जो होती है, ये इस शब्द पर बल देती है। कौन से शब्द पर? प्रोडक्शन। कहते हैं प्रोडक्शन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो हमें मजबूत करती है, ऐसे इकोनॉमी को मजबूत कौन करता है? प्रोडक्शन। बिना प्रोडक्शन की अर्थव्यवस्था क्या है? तबाह है। जैसे आपके घर में पैसा ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा? आपके घर की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? तबाह हो जाएगी। और घर में पैसा ही पैसा आ रहा है तो घर की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। और जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है ना, तो बाकी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे हमारे उधर मारवाड़ में एक कहावत है कि गांव का लड़का था जिसका नाम था फूसा। ठीक है, तो लोग उसे फूसिया 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 करते रहते थे। लेकिन फूसा कहीं बॉम्बे गया और उसने पैसा कमा लिया। तो थोड़े दिनों बाद गांव आया, लोगों ने रौनक देखी तो सोचा यार आदमी तो पैसे वाला हो गया है। अब उसके मुंह पे फूसिया कहने से लोग थोड़ा सा टेंशन ले रहे हैं। फिर उसका नाम बन गया फरसा। अब थोड़े और पैसे आ गए, लग्जरी गाड़ियों में आने लगा, गांव के लोगों के साथ पार्टी करने लगा, गांव के लोगों को अपने गांव से शहर बुलाने लगा। उन लोगों को लगा यार ये तो बहुत, अब तो उसका स्टेटस बदल गया, स्टैंडर्ड बदल गया। अब लोगों के दिमाग में कभी इतिहास में दर्ज हो गया कि उसका नाम फूसिया था, और वर्तमान में उसका नाम बन गया फरसराम जी। अब उसे सब फरसराम जी, श्रीमान फरसराम जी आए हैं, भाई साहब आए हैं। समझ आ रही है? आदमी का स्टेटस बदल जाता है। किसकी वजह से? पैसे की वजह से। भाई या तो पैसे की वजह से बदलता है या ज्ञान की वजह से। या किसकी वजह से बदलता है? ज्ञान। या तो हम लोगों को इसलिए रेस्पेक्ट करते हैं, कोई साधु होता है ना, उसकी रेस्पेक्ट इसलिए होती है उसके पास क्या होता है? ज्ञान होता है। और कोई पैसे वाला व्यक्ति होता है, उसकी रेस्पेक्ट इसलिए होती है कि उसके पास क्या होता है? पैसा होता है। अब
जब स्टेटस होता है, पैसा होता है, आदमी अपनी पूरी ऑटोनॉमी में होता है, तो दुनिया उसको पूछ लेती है। और 100% कोई कहे कि पैसा कुछ नहीं है तो ये गलत बात है। भाई पैसा सब कुछ तो नहीं दे सकता, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं, जीवन होता है, कई ऐसी खुशियां होती है जो शायद पैसों से ना मिले, लेकिन बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है, हालांकि मैं इस बात को 100% स्वीकार करता हूं कि बिना पैसे के आपकी जिंदगी के कई टास्क अधूरे रह जाते हैं, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। क्लियर है? तो ये सारी बातें सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? भाई मैं कोई दार्शनिक बातें नहीं बता रहा हूं, सामान्य परिचय समझा रहा हूं। कौन से विषय का? अर्थव्यवस्था। इस विषय का अर्थ यही है कि आपको समझ में आना चाहिए कि विषय किससे रिलेवेंट है। अब जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें सब समझ में आता है कि देश में कितना उत्पादन होता है, राज्य में कितना उत्पादन होता है, उत्पादन की वृद्धि दर कैसी है, पिछले 5-10 सालों में राजस्थान में कितनी ग्रोथ हुई, ये सब हमारा सिलेबस है। राजस्थान में बजट कैसे बनता है, एनुअल प्लान कैसे बनते हैं, गरीबी कितनी है, गरीबी को दूर करने की क्या योजनाएं हैं, बेरोजगारी कितने प्रतिशत है, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, हमारा सिलेबस ही। और कायदे से देखा जाए तो इकोनॉमी के ट्रेंड इतने बदल गए हैं कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इकोनॉमी बन गया है। मतलब ये माना जा सकता है, यदि आज बच्चों को 11वीं क्लास से इकोनॉमिक्स में डाला जाए और उनकी रुचि बढ़ जाए, तो मैं ये कहता हूं उनके कैरियर में कहीं कोई ब्रेक लगने वाला नहीं, क्योंकि बहुत वैक्यूम है, लोग जानते ही नहीं इकोनॉमी होती क्या है। आज 11वीं क्लास में बच्चे को डाल रहे हैं लोग, माँ बाप किस में डाल रहे हैं? अरे बेटा अच्छा पढ़ा है, इसको नीट करा दो, इसको ये करा दो, वो करा दो, जबकि कुछ नहीं रखा है। अथॉरिटी में एक डॉक्टर और एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है, तो कई बार ऐसा लगता है डॉक्टर, नो डाउट डॉक्टर पैसे वाले हो जाते हैं तो लोग पूछते हैं पैसा, लेकिन कई नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं उनको कोई नहीं पूछता। मतलब व्यवहार है, आप समझो, जितना पैसा आता है लोगों की पूछताछ बढ़ जाती है। क्लियर है? तो मतलब मैं इस बात को इस मन से आपको समझा रहा हूं कि बिना पैसे के आपका जीवन रिच नहीं हो सकता। क्लियर है? कितने लोग पैसा कमाने के लिए आतुर है? हाथ खड़े करो। जीवन में पैसा चाहिए। कितनों को पैसा अच्छा नहीं लगता? वो पैसे को लेके उदासीन है, नहीं सर मेरी लाइफ में कोई मनी ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरी लाइफ के ऑब्जेक्टिव कुछ और है। ऐसी बातें करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो आर्य से पहले ही होते हैं, जिस दिन आर्य से थानेदार बन जाते हैं ना, उनको लगता है पैसा ही सब कुछ है। क्लियर है? मैंने रियल लाइफ में देखा है ऐसे बच्चों को, जिसके लिए मैंने कमिटमेंट कर दिया कि भाई ये बच्चा यदि जिंदगी में आर्यस बन गया ना, ये गलत काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सब गलत काम करते हैं, लेकिन कई बार वो या तो फील्ड ही ऐसा है या अप्रोच ही ऐसी है, पता नहीं क्या है, कि लोगों को लगता है कि चलो जिस माहौल में आए, जिस परिवेश में आए, जिस एटमॉस्फेयर में आए। लेकिन नो डाउट कुछ लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, उनको अपने पैसे से ज्यादा अपने स्टेटस, अपनी वर्दी, अपनी अथॉरिटी से मतलब होता है, और वो पैसे को सेकेंडरी रखते हैं। ऐसे लोग जीत में जाते हैं, कारण उनको कोई झुका नहीं सकता। तो ये सारी बातें हैं, सिस्टम है। खैर आगे बढ़ो।